महानंदा बेसिन क्षेत्र में रहने वाले सभी साथियों को नमस्कार। अभी बांध के खिलाफ दो तरह के गुट का जानकारी मिल रहा है। एक आदरणीय माननीय विधायक बलरामपुर महबूब साहब हैं और दूसरे तरफ कदवा बांध के उस पार के कुछ ग्रामीण उत्साही युवक हैं। महबूब साहब का एक ही सोच है कि किसी भी कीमत पर हमको बारसोई का जो मुख्य महानंदा है उसका धार नहीं खुलने देना है। तो महबूब साहब से आग्रह यह है कि एक तो नदी का धार बंद करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, और अगर आप नदी का धार बंद करना चाहते हैं तो आपको यह राजनीति बारसोई में करना चाहिए, कदवा क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। हमारे लिए बारसोई के लोग भी उतने ही प्रिय हैं जितने हमारे कदवा प्रखंड के लोग हैं। नदी जीवन देती है और नदी किसी भी क्षेत्र को बहुत सौभाग्य से मिलता है। आप उन क्षेत्रों का पता कीजिए जहां नदी नहीं है। आज अगर बांध बन जाता है, बागडोर को आप डेड कर देते हैं, तो उन क्षेत्रों के बारे में पता कीजिए जहां से नदी नहीं गुजरी है, जहां पानी पीने का किल्लत है। नदी रहने से बहुत तरह का लाभ मिलता है लोगों को। मछली है, सिंचाई है, और भी जिसका कि वर्णन एक साथ सूची बना करके ही करना पड़ेगा। तो नदी को डेड करना किसी भी कीमत पर वाजिब नहीं है। और बागडोर को बंद करने की राजनीति कम से कम कदवा क्षेत्र में तो आप नहीं कीजिए। आपका अपना क्षेत्र बलरामपुर है जहां पर इस परियोजना के कारण वह भी बांध से मुक्त हो जाएगा। ऐसा एक क्षेत्र बता दीजिए हमको माननीय विधायक जी, जहां पर इस बांध के बनने के बाद बाढ़ आने की संभावना बनेगी। तो महबूब साहब के जो स्थानीय समर्थक हैं कदवा विधानसभा क्षेत्र की तरफ के लोग, तो उनसे आग्रह है कि आप महबूब साहब से क्या यह रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि महबूब साहब बांध रोकने का जहां तक बात है उस पर विचार, मान लीजिए हम लोग करते हैं, बांध रोकने का विरोध करते हैं, बांध नहीं बनने देते हैं, तो ऐसी हालत में क्या आप बागडोर को खुलवाने के लिए तैयार हैं? अगर वो कहते हैं कि हाँ तैयार हैं, तो कल से जेसीबी लेकर भिड़ जाइए। फिर देखिए महबूब साहब कहाँ गायब होते हैं, गधे की सींग की तरह गायब हो जाएंगे वो। राजनीति अलग चीज है, लोकहित अलग चीज है। महबूब साहब का एक ही सोच है कि बागडोर बंद होगा तो उससे जो जमीन खाली होगा, जो नदी का जमीन खाली होगा, उसमें अवैध घुसपैठियों को बसा सकेंगे। उनको वो अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके मन में यह टारगेट है कि मुसलमान इसका समर्थन करेगा। मुसलमान कभी भी अवैध घुसपैठिए का समर्थन नहीं करेगा महबूब साहब। मुसलमान का यह घर है, वह कभी भी बाहर वाले को यहाँ प्रवेश नहीं करने देगा। नदी है, नदी जीवन देती है, जीवनदायिनी नदी
को मत बंद कीजिए, यही हमारा आपसे आग्रह है। कुछ स्थानीय उत्साही युवक है, हमने हालांकि इन लोगों से सवालों का लिस्ट मांगा था, अभी तक अप्राप्त है। उम्मीद करते हैं कि ये लोग जनसंपर्क कर इन सवालों को कलेक्ट कर रहे होंगे। और मैंने उनसे यह आग्रह इसलिए किया है कि अगर पहले मुझे यह सवाल मिल जाता है तो मैं उसका प्रामाणिक जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि यह जानकारी का विषय है और हम जानकारी के सृजनकर्ता नहीं हैं। हमको विभाग से ला करके देना होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से खोज करके देना होगा। हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया है, अगर किसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत है वो हमसे मांगेंगे तो हम कॉपी उपलब्ध करा देंगे। तो इनका ये कहना है कि बांध जो उनकी ओर का है वह पुराना और जर्जर हो गया है। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि हर चीज कभी नया होता है, कभी पुराना होता है। आज जो नया होगा 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष के बाद वो पुराना हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उम्र 100 साल आका गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हमेशा नया रहेगा। आप नया बनाकर रख सकते हैं, यह आपके हाथ में है। आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, आप उसका देख रेख कर सकते हैं। जो बांध आपको जर्जर पुराना लग रहा है उसका अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण कराइए, मरम्मत करवाइए, वह अपने देख रेख में कीजिए। इस परियोजना में अधिक से अधिक स्विच गेट का प्रावधान किया गया है। आपको कहीं लगता है कि आपके क्षेत्र में भी स्विच गेट की जरूरत है तो उसको भी देखिए। साथ ही साथियों, मैं एक बात बहुत हर्ष के साथ कहना चाहूंगा कि कदवा वासियों ने, खास करके इस पार के लोगों ने शिवगंज को बर्दाश्त कर सबको नुकसान से बचाने का जो त्याग किया है, आज उसका आपको मूल्य देने की बारी है। हम इस बात को लेकर के अटल रहे कि शिवगंज खुलने से एक बड़े वर्ग को फायदा होगा। आज हम इस बात को समझ रहे हैं कि महानंदा बेसिन परियोजना अगर बनती है तो उससे भी सब लोगों को लाभ है। कोई नया घर बांध के भीतर नहीं आ रहा है, जितने पुराने हैं वही बाहर जाएंगे। अगर लगता है आपको कि बांध नहीं बनना चाहिए तो क्या आप यह सोच सकते हैं कि आप जिस जगह रहते हैं उसके सामने का बांध खुला रहे? हम उसको बर्दाश्त किए हैं, हमारे घर के सामने का बांध खुला हुआ है और हम इसलिए बर्दाश्त किए हैं कि ताकि आप सुरक्षित रख सकें। क्या ये साहस आप में है? मैं यह चुनौती सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि एक बार कल्पना करके देखिए कि किस परिस्थिति को हम लोगों ने जिया है। आज जब सबके हित की बात हो रही है, सबके सुरक्षा की बात हो रही है, तो कि सिर्फ आशंकाओं के बल पर उसे नकारने का प्रयास मत कीजिए। यहां पर कुछ इंजीनियर हैं जो तथ्यों के आलोक में बात नहीं करना चाहते हैं, आपको गुमराह करना चाहते हैं। आप इन लोगों से पूछिए कि जो अभी वर्तमान बांध है, जो पुराना बांध है, जो पेट की तरह निकला हुआ है, केवल निकला हुआ पेट को समेट करके बांध को सीधा कर रहा है। पेट में चर्बी फंसने से आदमी मजबूत नहीं होता है, जब चर्बी कटता है तब आदमी मजबूत होता है। आप लोग भी देखे होंगे, ग्रामीण देखे होंगे कि जब पानी घूमता है वहीं पर कटाव होता है। जब पानी सीधे चलते चले जाता है तो उस रास्ते में कटाव नहीं होता है। अभी रास्ता को सीधा किया जा रहा है, कटाव पूरी तरह से थामने के योजना बनाई जा रही है। तो इसीलिए जो सबके हित में है उसमें सहयोग कीजिए। जहां पर आपको लगता है कि
कहीं इस परियोजना में कमी नहीं रह जाए। हम सब मिलकर के एक संयुक्त कमेटी का गठन करिए, जिसमें समय समय पर बांध कार्य निर्माण कार्यों के प्रगति का अवलोकन करते रहें या देखते रहें कि यह परियोजना अपने रास्ते से भटक तो नहीं रही है। अभी सिकोरना में पैसा मिलना शुरू हो गया है, सिसिया में मिलना शुरू हो गया है, और भी एक दो जगह हैं जहां पर इसका भुगतान हो रहा है। तो मेरा विभाग से आग्रह है कि जहां भू अधिग्रहण का काम पूर्ण हो गया है उस क्षेत्र में आप काम शुरू कीजिए। काम को विलंब करने में किसी का कोई फायदा नहीं है। हम सब आपका सहयोग करेंगे। जिनका भी कोई आपत्ति है, आशंका है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको जहां कहीं से भी हो एक प्रामाणिक जवाब आपको ला करके हम दें। अगर कोई ऐसी हालत बनती दिखती है जिसमें हम सबका अहित होता है, हम सबको नुकसान होता है, तो हम सब मिल करके एक साथ एकजुट होकर के उस नुकसान की को कैसे भरपाई किया जाएगा उसके लिए संघर्ष करें। इतना ही कह करके मैं सभी महानंदा बेसिन क्षेत्र में के आसपास क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों को नमस्कार करता हूं और उनके संघर्ष को सलाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।